हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ड विथ हाईआईटी थिंकिंग। तो दोस्तों, हम हाइड्रोकार्बन के आज रिवीजन करने वाले हैं। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब जो जो एकदम एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, वो सारे पॉइंट हम इस वीडियो के माध्यम से रिवाइज कर लेंगे। ठीक है। तो मेरा कोशिश है कि नीट 2025 का पेपर आप जो मैंने स्टडी बताया है वही आए। 99% गारंटी है कि पेपर ऑलरेडी प्रेडिक्टेड है। जो मैंने बताया आप उतना कर लो, ठीक है ना। नीट पहला स्टेप था अपना 37 ईयर पीवाई की, जो मैंने करा दिया। दूसरा स्टेप था 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चैप्टर वाइज, वो भी करा दिया। तीसरा स्टेप था गेस पेपर 10, मैंने गेस पेपर करा दिया, है ना। अब ये टॉप 50 ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल के क्वेश्चन आ जाएंगे लास्ट में, तो इन दिन पहले वो आपको देख लेने हैं, और ये आपका रिवीजन चल ही रहा है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आइए स्टार्ट करते हैं पहले रिएक्शन से। देखिए, पहला रिएक्शन आपको क्या बोला है कि हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन में बेसिकली जो रिएजेंट लेते हैं वो हम लेते हैं H2 निकल Pt या Pd। ये कैटलिस्ट का काम करता है। होता क्या है, आपके पास जो भी डबल बॉन्ड है आप उसको तोड़ना है और दोनों साइड हाइड्रोजन लगा देना है, बस यही होता है हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। एल्कीन का हाइड्रोजिनेशन ये हो गया। एल्काइन में भी अगर गिवन है, तो अगर आपको कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप दोनों डबल बॉन्ड को तोड़ के सिंगल बॉन्ड बना के सीधे सीधे एल्केन बना देना है। तो ये एल्केन बना देना है ना। दो डबल बॉन्ड थे तो इसलिए हमने दोनों को तोड़ के एल्केन बना दिया। ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन में, यहाँ पे भाई जब आप इसको सॉल्व करते हो तो यहाँ पे सिन एडिशन कराते हो। ये चीज़ याद रख लेना, सिन एडिशन होता है, मतलब जो हाइड्रोजन आते हैं आपके पास वो एक ही साइड से आते हैं। ठीक है। और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बता देता हूँ, जो रेट होता है हाइड्रोजिनेशन का वो इन्वर्सली रिलेशन रखता है किससे, स्टेरिक से। ठीक है, रेट। तो बस ये आप याद रख लेना। आई होप आपको ये बात अब समझ में आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वुडजी रिएक्शन है। वुडजी रिएक्शन क्या होता है, हम एक अल्काइल हैलाइड लेते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, जैसे ही आप ये अल्काइल हैलाइड लेते हो किसके प्रेजेंस में, सोडियम इन ड्राई एथर, तो आपके पास होता क्या है, ये बॉन्ड ऐसे टूट जाता है और यहाँ पे आपके पास सिंपली एल्केन बन जाता है। बनता साइड में 2NaX भी है, लेकिन हम मेन प्रोडक्ट बना रहे हैं एल्केन। ठीक है ना। जैसे ये गिवन है तो आप इसको क्या करोगे, तोड़ोगे और आपके पास क्या बन जाएगा, ये दो, हमेशा दो मॉलिक्यूल गिवन होता है, वो अंडरस्टूड है। ठीक है, अगर वुड रिएक्शन हो रहा है तो दो मॉलिक्यूल, तो आपके पास एक रेडिकल यहाँ बना और एक रेडिकल आपके पास ऐसे बनता, दो है ना, और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये कुछ इस तरीके से। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनते हैं, कॉम्बिनेशन और डिसप्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट बनते हैं। अभी मैं आपको वो सिखा देता हूँ। देखिए, ये आपके पास कौन सा डिग्री था, एल्किल हैलाइड 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड था, तो आपके पास ये एक प्रोडक्ट जो बना है कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट बना है। देखो डायरेक्ट जुड़ गए। अब यहाँ पे आपके पास जो अल्काइल हैलाइड है कैसा डिग्री है, 3 डिग्री है। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा ना, कॉम्बिनेशन नहीं, मेजर प्रोडक्ट डिसप्रोपोर्शनेशन। यहाँ पे मेजर क्या होता है, कॉम्बिनेशन। डायरेक्ट बस तोड़ना है, लगाना है। अब यहाँ पर भी काम वही करना है, तोड़ना ही है। देखो जैसे हमने क्या किया, तोड़ दिया एल्काइल हैलाइड को, हमने तोड़ दिया तो ये रेडिकल बन गया। अब आप यहाँ पे रेडिकल को ऐड नहीं करोगे, याद रख लेना, जब 3 डिग्री है डायरेक्ट ट्रिक ही है, आपको बार बार नहीं बनाना है। अगर 1 डिग्री 2 डिग्री है तो हमेशा क्या प्रोडक्ट बनाना है, 1 डिग्री और 2 डिग्री, सॉरी। ठीक, यहाँ पे मैंने डिस लिख दिया है ना। 1 डिग्री 2 डिग्री है तो वहाँ पे हमेशा कॉम्बिनेशन मेजर होता है, प्रोडक्ट बनाता हूँ। और 3 डिग्री गिवन हो तो डिसप्रोपोर्शनेशन मेजर होता है। डिसप्रोपोर्शनेशन क्या होता है, अब जो ये रेडिकल बना है ना, इसके बगल में हाइड्रोजन, देखो ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, तो बगल में हाइड्रोजन है। आप डब हाइड्रोजन बगल किसी सारे सेम हाइड्रोजन है तो बगल वाले हाइड्रोजन को आप इन्हें तोड़ दिया तो एक रेडिकल बन गया वहाँ पे ऐसे, है ना। और बाकी ऐसे रहने दो, और ये हमारे पास क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, है ना, ऐसे। तो हमेशा यही करना है कि डिसप्रोपोर्शनेशन में आपको बगल वाले हाइड्रोजन वाले रेडिकल को बनाना है और ये प्रोडक्ट बना देना। ठीक है, आइए इसको देखते हैं इंट्रामोलिकुलर। तो यहाँ पे क्या होता है, ये बॉन्ड तोड़ा, ये बॉन्ड तोड़ा, तो आपके पास क्या बन जाएगा, देखो ये आपके पास बन जाएगा, यहाँ पे रेडिकल यहाँ पे बन जाएगा। फर्दर आप ये दोनों रेडिकल को ऐड कर दोगे तो यही होता है वुडजी रिएक्शन। मैक्सिमम चीज़ मैंने बताने की कोशिश की है आपको, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड टू एल्केन। अगर आपको कभी अल्काइल हैलाइड गिवन हो, जिंक डाइल्यूट HCl गिवन है, तो क्या बनना है आपके पास, सिंपली एल्केन बना देना है। ठीक है। डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन क्या होता है, आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड गिवन होगा और जो रिएजेंट होता है, रिएजेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, ये होता है, उसको क्या कर लोगे भाई, ये हमेशा यहाँ पे एल्केन बना देगा, मतलब इसको हटाएगा और यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन क्या होता है, और एक इम्पोर्टेंट चीज़ डी कार्बोक्सिलेशन में और बता दूं, है ना, नोट करके लिख लेना, जो जो चीज़ें याद आ रही हूँ मैं। रेट जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन,
मतलब आपके पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड गिवन होगा उसको हटा के कार्बोनाइन बनाना, और वो जितना स्टेबल होगा वहाँ पे रेट जाता होगा, रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन वाला, ठीक है ना, याद रख लेना। चलो आओ इसको देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, सेम एज वुड रिएक्शन जैसे करते थे ना, वुड रिएक्शन करते थे वैसे ही। आपके पास कभी साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड गिवन है ना, तो आप वुड रिएक्शन में आर और आर बनाते थे, है ना। रेडिकल को बनाना ही हमेशा अंडरस्टूड करना, टू गिवन है, और यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, आर से आर बन जाएगा। कैथोड पे H2 होता है, नोड पे आर आर, ये याद रख लेना। जैसे ये गिवन है तो इसको तोड़ना है ना, और यहाँ पे रेडिकल बना, 2 मॉलिक्यूल हमेशा होते हैं वुड में, याद है ना। तो ये बना, दोनों को आप ऐड कर लो, तो ऐड करके क्या बन जाएगा आपके पास, कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट बन जाएगा वुड रिएक्शन। चलो आगे देखते हैं। आगे आपके पास है फ्रैंकलिन रिएक्शन। मैंने अभी बता दिया है, फ्रैंकलिन रिएक्शन में सिंपली वही होता है कि आपके पास ये निकलता है और वुड रिएक्शन की तरह आर से आर बन जाता है ना। बस रिएजेंट पहचानने रहो, जिंक होता है इसमें, ठीक है। अब इसमें कोरे हाउस सिंथेसिस क्या होता है, तो कोरे हाउस सिंथेसिस का सबसे आसान ट्रिक है कि इसको हटाओ और यहाँ पे जो अल्काइल हैलाइड है उसको जोड़ दो उसके साथ, तो बस यहाँ पे मान लो हमारे पास आर से आर जुड़ जाएगा, सिंपल। यही होता है हमारे पास कोरे हाउस सिंथेसिस। फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लूँ, यहाँ पे एग्जांपल आपको दे देता हूँ, ये हो ठीक है। यहाँ पे अगर है, बाकी सब कुछ सेम है, लिथियम है, CuCl है, और यहाँ पे क्या है, CH3 और Cl है। तो आपको इसको हटाना है और इसको हटाना है, और Cl जो यहाँ पे अल्काइल है CH3 को आपको जोड़ देना है, सिंपली ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। हैलोजिनेशन रिएक्शन क्या होता है भाई, हैलोजिनेशन रिएक्शन जब आप पढ़ते हो तो सिंपली आपको क्या होता है, अगर मान लो यहाँ पे आपको ये एक्सेस में है, क्या ये एक्सेस में है Cl2H/μ, ठीक है। अगर Cl2H/μ एक्सेस में है तो आपके पास जो प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो CCl4 बनता है, लगा मतलब एक हाइड्रोजन निकलेगा, फिर एक क्लोरीन लगेगा, लास्ट तक जाता है। अगर CH4 एक्सेस में है तो याद रख लेना, मैं जो बोल रहा हूँ CH4 एक्सेस में है तो आपके पास कौन सा प्रोडक्ट बन जाएगा, केवल एक ही हाइड्रोजन को निकालेगा और यहाँ पे Cl को जोड़ देगा। अच्छा, एक चीज़ और बताना था, हैलोजिनेशन रिएक्शन में जितने नंबर ऑफ डिफरेंट हाइड्रोजन होते हैं वहाँ पे आपके पास Cl जाके जुड़ जाता है, ठीक है ना। ये तो स्पेशल अलग केस है, थोड़ा ये दोनों याद रख लेना। बाकी आपको क्या करना है कि अगर आपको जितने डिफरेंट हाइड्रोजन है वहाँ पे आपको प्रोडक्ट बना देना है। जैसे मान लो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आपको ये तो सेम दिख रहा है, ये और ये वाले सेम है, ये दोनों अलग हैं, ये ए है, ये बी है, ये भी ए टाइप है। तो आपको कहाँ पे 2 डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे, कौन कौन से बनेंगे, चलो बना के देख लेते हैं। आपको एक प्रोडक्ट तो आपके पास Cl वाला ये बन जाएगा, ठीक है, और दूसरा प्रोडक्ट आपके पास क्या बन जाएगा, एक यहाँ पे Cl लगा लो, बस, बाकी तो सेम ही है ना। तो ये याद रख लेना। इम्पोर्टेंट बात, नोट करने वाली बात क्या थी इस रिएक्शन में, नोट करने वाली बात ये थी कि रेट आपके पास Cl2Br2 होता है। अगर फ्लोरीन भी आ जाए तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फिर I2 लास्ट में होता है। लेकिन याद रख लेना, जो फ्लोरीन होता है हाईली एक्सोथर्मिक होता है, Cl2 स्लो होता है, इसलिए हम Cl2 और Br2 की ही रिएक्शन कराते हैं। ये आपके लिए HW देता हूँ, कैलकुलेट करके बताना टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, पहले प्रोडक्ट बनाना फिर टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर बताना, ठीक है, ये आपके लिए है। अब देखते हैं हाउ टू फाइंड मेजर एंड माइनर। मेजर और माइनर प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हो हैलोजिनेशन रिएक्शन में, तो याद रख लेना अपने पास ब्रह्मास्त्र है ये, बस ये बहुत इजी है, ये आपको याद रख लेना होगा बस। ये RP मतलब प्राइमरी है, P मतलब प्राइमरी, S मतलब सेकेंडरी, T मतलब टर्शियरी। इसकी वैल्यू अब प्राइमरी की 1, सेकेंडरी की 3.8 और टर्शियरी की 5.2। तो अब आपको मेजर बनाना है। देखो यहाँ पे ये कितने हाइड्रोजन है, जैसे इसमें देखो ये आपके पास यहाँ पे 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, अरे भाई CH3 है ना, तो 3 हाइड्रोजन कैसे हैं, प्राइमरी है। यहाँ पर भी आपके पास 3 हाइड्रोजन क्या है, प्राइमरी है। तो मेजर माइनर आपको ऐसे बनाना है ना। तो प्राइमरी कितने हाइड्रोजन हो गए, प्राइमरी हाइड्रोजन जो है आपके पास कितने हैं, 6 हैं, और प्राइमरी हाइड्रोजन के लिए वैल्यू कितना है, 1 है। इसी तरीके से सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने हैं आपको, देखो यहाँ पे आपके पास सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी, तो 4 आपके पास सेकेंडरी हाइड्रोजन है, 4 सेकेंडरी हाइड्रोजन और मल्टीप्लाइड बाई 3.8। तो जो वैल्यू ज़्यादा आएगा वो मेज़र हो जाएगा और आपको फाइनल प्रोडक्ट वहीं बनाना है, मतलब Cl को वहीं पे जोड़ देना है। तो ये आप करना, बताना इसमें किसने स्टीरियो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। और ब्रोमिने ये याद रख लेना, किसके केस में है, ये ब्रोमिनेशन वाले केस के लिए है। ये मैंने जो लिखा है यहाँ पे, ये किसी वाले है, ब्रोमिनेशन केस 2, ये ब्रोमिनेशन के लिए है जब आपके पास Br2 है ना। मेजर माइनर इसमें इस कार्बोकेटाइन बना के नहीं बना देना। और 3 डिग्री ऑलवेज मेजर बनता है, इसमें कोई लोचा नहीं ब्रोमिनेशन में, 1-2 डिग्री में थोड़ा चेक करना है, बस याद रख लेना, ठीक है।
तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगर देखो भाई ये रिवीजन चल रहा है, मैं वैसे चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आपको डिटेल में एक एक चीज़ पढ़ाऊंगा, ऑर्गेनिक कैसे पढ़ी जाती है ना। आप कभी बेसिक जीओसी के मेरा पहला लेक्चर देख लेना, आपको ऑर्गेनिक का पूरा सिनेरियो समझ में आ जाएगा, क्या होता है ऑर्गेनिक, कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, ये तो रिवीजन चल रहा है इसलिए थोड़ा सा मुझे फास्ट चलना पड़ेगा, एग्जाम भी नज़दीक है। तो अगर आइसोमराइजेशन रिएक्शन होता है 1 2 3 नंबर ऑफ कार्बन कभी दिखे तो आइसोमराइजेशन शो नहीं करता। जैसे यहाँ पे कितने कार्बन, 1 2 3 4, तो आइसोमराइजेशन होगा। प्रोडक्ट क्या बनता है, जितने रिएक्टेंट में कार्बन हो, जैसे यहाँ पे कितने कार्बन है, 4 है, प्रोडक्ट में एक कम बना दो, बस वही आइसोमराइजेशन। जैसे यहाँ पे देखो कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6, तो प्रोडक्ट में क्या करना है आपको, एक कार्बन आपको कम बना देना है, बस वही हमारे पास क्या हो जाएगा, आइसोमराइजेशन हो जाएगा। जैसे देखो 6 है तो 5 बना दो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब आपके पास एक प्रोडक्ट इधर बन सकता है ना, या आप कोई कहेगा सर मैं उस साइड बना दूँ, तो बना दो भाई। और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है आपके पास, ये ऐसे 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 बना दो, है ना, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये पॉसिबल है नहीं, 5 का ही बनाना है, तो ये चीज़ याद रख लेना है ना, मतलब आपको 5 कार्बन का ही बनाना है, 6 कार्बन है, तो 1 2 3 और ये 4 हो गया। ठीक है, तो एक आप कहाँ बना सकते हो, एक इधर लगा लो, इधर लगा लो। कोई कहेगा नहीं मैं इधर नहीं लगाऊंगा, मैं इधर लगाऊंगा, लगा लो इधर। तो जहाँ पे आपका मन करे वहाँ पे आप बना सकते हो, ऐसे आइसोमराइज बनते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, एक कम करके बना लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। एरोमेटाइजेशन रिएक्शन क्या होती है ये भी देख लो। तो कभी आपको ऐसे नॉर्मल एल्केन गिवन है ना, ये क्या है, एन हेक्सेन, एनसीईआरटी में गिवन है इसलिए मैंने ले लिया, याद रख लो। ठीक है, इसमें मैकेनिज्म नहीं लगाना। टेम्परेचर भी कभी कभी गिवन आता है। तो यहाँ पे कितने, 6 कार्बन है, तो आप 6 कार्बन का आप साइक्लिक वो बना लो, स्ट्रक्चर है ना। इसमें मैं मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूँ, कहूँगा याद रख लो। यहाँ पे देखो कितने, 1 2 3 4 5 6 7, तो आप 6 का बेंजीन बनेगा, बेंजीन बना के एक लगा लो, टॉलिन बना लो। ठीक है, तो ऐसे हो जाता है, इसी को एरोमेटाइजेशन बोलते हैं। बाकी चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊँगा। देखिए बॉइलिंग पॉइंट आपसे पूछा था, बॉइलिंग पॉइंट का एल्केन का अगर बॉइलिंग पॉइंट कभी आपसे पूछता है तो पहला रूल ये है कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे कितने हैं, देखो कितने नंबर ऑफ कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ पे 4 कार्बन है, यहाँ पे कितने हैं, 5 कार्बन। तो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ये हो जाएगा। अगर कभी ब्रांच निकला हो तो बॉइलिंग पॉइंट इन्वर्सली रिलेटेड टू ब्रांचिंग होता है, मतलब आपके पास ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। H2PD है ना, BaSO4 का काम क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। H2PD BaSO4 ये क्या करते हैं, आइए इसको देखते हैं। ये हमेशा क्या करते हैं, सिस एल्कीन में चेंज कर देते हैं। जो प्रोडक्ट आपके पास अल्काइन है, ये आपके पास अल्काइन है, क्या करते हैं, सिस एल्कीन में चेंज कर देते हैं इसको, बस यही काम है। कुछ भी लिखा सकता है, H2PD H2PD CaCO3, तो आपके पास अल्काइन है, क्या करोगे, एल्कीन बना दो, और सिस बनाना है तो एक ही साइड बना दो मिथाइल, बस ये आपके पास सिस एल्कीन। अच्छा, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया अगर गिवन हो तो ये अल्काइन को क्या करते हैं, अल्काइन को ट्रांस एल्कीन में चेंज कर देते हैं, ट्रांस एल्कीन में चेंज कर देते हैं। बर्क रिडक्शन आपने नाम सुना होगा, है ना। आप रिएजेंट का वर्क जानते रहो, बाकी तो हो जाएगा। ट्रांस मतलब अपोजिट डायरेक्शन में दोनों लगा दो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। डिहाइड्रेशन क्या होता है, डिहाइड्रेशन में बेसिकली आपके पास ये अल्कोहल का लोन पेयर होता है, कॉन्सेंट्रेटेड H2, ये रिएजेंट है, ये आपके पास होगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा तो आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे OH2+ बन जाएगा। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव बर्दाश्त नहीं करेगा, तुरंत बाहर निकाल देगा, तो आपके पास एक कार्बोकैटायन बन गया, है ना, ये कार्बोकैटायन। अब कार्बोकैटायन हीट भी गिवन होता है तो ये एलिमिनेशन कर लेता है, बगल वाला हाइड्रोजन आके आपके पास यहाँ पे एल्कीन बना लेगा, तो ऐसे होता है। रेट ऑफ डिहाइड्रेशन कभी पूछे, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन अगर पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, मतलब अल्कोहल को हटा के कार्बोकैटायन बना लेना, वो जितना स्टेबल आपके पास उतना रेट ऑफ डिहाइड्रेशन। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। डिहैलोजिनेशन रिएक्शन क्या होता है। जो डिहैलोजिनेशन होता है उसकी पहचान जिंक है। वो क्या करता है, जो आपके पास ये आपके पास हैलोजन गिवन है ना, इसको हटा के सीधे सीधे आपके पास क्या जोड़ देता है, एल्कीन बना देता है, डबल बॉन्ड आ जाता है, बस यही होता है डिहैलोजिनेशन, है ना। ये इसे क्या बोलते हैं, विसिनल हैलाइड, विसिनल डाई हैलाइड, ये भी पहचान लो, अगल बगल होते हैं तो विसिनल डाई हैलाइड, अलग अलग कार्बन पे, है ना, हैलोजन हो अगल बगल तो विसिनल डाई हैलाइड। चलो ये देख लेते हैं। अगर कभी डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन कराना है आपको तो क्या होता है, अल्कोहलिक KOH होता है। तो अल्कोहलिक KOH ध्यान से देखना, ये आपके पास जो पोजीशन गिवन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं जीरो पोजीशन, जो हैलोजन गिवन है।
इसके बगल अल्फ़ा, इसके बगल बीटा, बीटा नो डाउट ये भी है, लेकिन ये बेस इसी हाइड्रोजन को लेगा, क्यों लेगा अभी आपको बताता हूँ, और इसको आएगा इधर और ये बाहर निकाल देगा। तो आपके पास जो बनेगा प्रोडक्ट बनेगा वो आपके पास ये प्रोडक्ट बनेगा। देखो यहाँ पे जो अल्फ़ा हाइड्रोजन आ रहे हैं ना, वो कितने आ रहे हैं, 12 आ रहे हैं। अगर यहाँ से आप बनाते, चलो इसको भी बना देते हैं, अगर इस हाइड्रोजन को बेस निकालता है तो वो क्या बनता है वो अभी आपको दिखा देता हूँ, है ना। तो आपके पास जो यहाँ पे आता और यहाँ पे जो अल्फ़ा हाइड्रोजन आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, एक इधर है और 3 इधर है, 4 अल्फ़ा हाइड्रोजन आ रहे हैं। तो ये मेजर होगा ना, इसलिए मैंने उस वाले बीटा एच को निकाला। ठीक है, अब ये आपके लिए HW है। HW में आपको करना है खुद से कि इसमें कौन से उसको ये खाएगा, एंटी सिन एलिमिनेशन करेगा, एंटी एलिमिनेशन करेगा, ये आपके ऊपर है ना। यहाँ पे आपके पास कौन से हाइड्रोजन को खाएगा, बस ये याद रख ले। तो यहाँ पे एक हिंट दे देता हूँ, हमेशा एंटी एलिमिनेशन करता है, एंटी एलिमिनेशन मतलब ये आपके पास 0 ग्रुप है, ये अल्फ़ा, ये बीटा, ये भी बीटा। तो ये हाइड्रोजन और ये दोनों का स्टीरियो सेम है, और ये हाइड्रोजन इसका स्टीरियो डिफरेंट होता है, हमेशा एंटी होना चाहिए। तो ये हाइड्रोजन निकलेगा। चलो प्रोडक्ट बता के बताना, नंबर ऑफ sp2 कार्बन कितने हैं प्रोडक्ट में। एडिशन ऑफ HX टू एल्कीन, HX टू एल्कीन क्या करना है आपको, हमेशा कभी HX अगर एडिशन हो रहा है तो आप 2 तरीके से बॉन्ड को तोड़ो, ऐसे ऐसे, और दोनों तरीके से आप कार्बोकटन बना लो। चलो हमने इसे A नाम दे दिया, इसे B। अगर हमने A नाम दे दिया तो A तरीके से अगर मान लो हमने तोड़ा है, ये H है, H, तो हमारे पास कार्बोकटन यहाँ बनेगा, ये A है। और अगर B तरीके से तोड़ा है तो हमारे पास कार्बोकटन कहाँ बनेगा, हमारे पास कार्बोकटन जो बनना कार्बोकटन बनेगा वो बनेगा यहाँ बनेगा। ठीक है, तो ये कार्बोकटन हमारे पास कितने डिग्री है, ये 1 डिग्री दिख रहा है, और ये आपके पास 3 डिग्री दिख रहा है। तो 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो हमारे पास जो एडिशन मेजर प्रोडक्ट देगा ये, मतलब आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा Br आके जुड़ेगा, वो कहाँ पे जुड़ेगा, यहाँ पे आके जुड़ जाएगा Br। बस ऐसे ही करना है हमेशा, स्टेबल कार्बोकटाइन की जगह जोड़ देना। अच्छा, एडिशन ऑफ H2O2, ये अगर कभी आपको दिख जाए H2O2 है ना, तो यहाँ पे इसे मार्कोनी का रूल बोलते हैं। मार्कोनी का रूल मतलब स्टेबल कार्बोकटाइन की जगह Br को जोड़ते हो, और यहाँ पे क्या फॉलो होता है, एंटी मार्कोनी का रूल नाम दे देते हैं। तो मतलब फिर से आप वही काम करो, इसको तोड़ोगे, इसको तोड़ोगे, तो यहाँ पे देखो 2 पॉसिबिलिटी है, तो दोनों बना देते हैं। एक कार्बोकटाइन यहाँ बनेगा, एक कार्बोकटाइन यहाँ बनेगा, ये कार्बोकटाइन 2 डिग्री, ये कार्बोकटाइन 1 डिग्री। तो एंटी मार्कोनी का रूल जो 1 डिग्री होता है, कम स्टेबल होता है, उसको बोलते हैं। वहीं पे हमारे पास Br आके जुड़ जाएगा, बस ये याद रख लेना। कभी अगर HCl पेरोक्साइड, HI पेरोक्साइड होता है तो मार्कोनी का रूल लेता है, ये भी याद रख लेना। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैंने करा दिया। एडिशन ऑफ वाटर, सेम कहानी है, यहाँ पे OH आके जुड़ जाएगा। आपको स्टेबल प्रोडक्ट बनाना है, मतलब आपके पास ये ऐसे बनाना है, कार्बोकटाइन ये स्टेबल बना, और नेक्स्ट स्टेप आपके पास वाटर आके यहाँ पे स्टेबल की जगह जुड़ जाएगा। यही होता है एडिशन ऑफ वाटर। हाइड्रो ऑक्सीलेशन के रिएक्शन होता है ना, ये क्या होता है इसको भी बता देते हैं। डाइल्यूट KMnO4 कभी गिवन हो तो आपको एल्कीन जो गिवन होता है उसके दोनों पोजीशन पे OH जोड़ दो, डाइऑल बना दो, बस यही होता है। ठीक है ना। ओजोनोलिसिस क्या होता है, O3 अगर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कर रहा है तो आप एल्कीन जो गिवन है उसको तोड़ना, दोनों साइड डबल बॉन्ड लगा दो, तो आपके पास यहाँ पे ये बन जाएगा एक प्रोडक्ट, और एक प्रोडक्ट आपके पास ये बन जाता है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। लेकिन ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस अगर हो रहा है तो आपके पास इसमें एक चीज़ याद रख लेना, जो एल्डिहाइड आपके पास अगर कभी बने तो उसको एसिड में कन्वर्ट कर देना। जैसे देखो इसको हमने तोड़ा, काम वही करना है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लगा दो, लगा दिया ऑक्सीजन। ठीक है, और आपके पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, ये बन गया एक। ठीक है, अब यहाँ पे अगर एल्डिहाइड बने हैं तो उसको हमको क्या कर देना, एसिड में कन्वर्ट कर देना, यही होता है ओजोनोलिसिस। ठीक है, तो एल्डिहाइड हमारे पास एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, देखो ये भी एल्डिहाइड है तो किसमें एक का एसिड HCOOH हो जाएगा, और ये 2 कार्बन का एल्डिहाइड है तो ये हमारे पास COOH एसिड में कन्वर्ट कर देना, एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, बस ये इंपॉर्टेंट बात। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एल्काइन, अगर एल्काइन का है आप एडिशन करा रहे हो, ठीक है ना, तो क्या बनेगा, देखो सिंपली बात है भाई, यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है, मतलब एल्काइन है 2 डबल बॉन्ड, तो आपने क्या किया, पहली बार एक बॉन्ड को तोड़ा और आपने क्या जोड़ दिया, XX, दोनों जगह पे आपने XX जोड़ दिया। चलो फिर एक डबल बॉन्ड और तोड़ा तो आपके पास दूसरी बार भी आपने XX जोड़ दिया ऊपर। ठीक है, यहाँ पे आपने XX, तो ये होता है प्रोडक्ट। ठीक है ना, आप जानते रहो, कभी यहाँ पे कुछ गिवन हो तो ऐसे करना है। एडिशन ऑफ वाटर टू एल्काइन, हाँ ये इंपॉर्टेंट है।
पहली बात आपको क्या करना है, एच ये गिवन हो रही है, H2SO4 भी लिखा आता है, तो आपके पास क्या करना है, ये बॉन्ड को तोड़ना है। अब बॉन्ड यहाँ पे हाइड्रोजन है तो ये हमारे पास ये कार्बोकैटायन स्टेबल बनेगा, एक बॉन्ड को तोड़ा और आपके पास क्या बना, ये 2 डिग्री वाला हमने स्टेबल बनाया। यहाँ पे बनाते तो कम स्टेबल होता ना, ये 1 डिग्री बनता। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, OH को जोड़ लो भाई, COH और ये डबल बॉन्ड जैसे ही जोड़ते हो और ये क्या हो जाता है, टॉटामराइज। हमेशा टॉटामराइज करा देना। टॉटामराइज मतलब 1 2 3, ये हाइड्रोजन उठ के यहाँ जाएगा, ये डबल बॉन्ड उठ के 1 3 पे हाइड्रोजन को घुमा दो तो RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आपके पास RCH3, तो ये बन जाएगा। तो ये चीज़ें भी आप याद रख लेना है आपको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, टाटामराइज आप करा के देख लेना, ठीक है। और रेड हॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी अल्काइन अगर रेड हॉट गिवन है तो यहाँ पे एक्चुअल में जो होता है वो पेरीसाइक्लिक रिएक्शन होता है। मैं आपको ज़्यादा डिटेल में उसके बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन ये रिएक्शन कैसे होता है ये आपको सिखा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत है नहीं। ये बॉन्ड इधर टूटता है, ये ऐसे टूटता है, ये ऐसे, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा, सिंपली बेंजीन बन जाता है। याद रख लो, कभी अल्काइन को रेड हॉट ट्यूब में लेना है तो बेंजीन। अब यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे हाइड्रोजन थे तो यहाँ पे बेंजीन बन गया। यहाँ पे दोनों साइड मिथाइल थे तो हमेशा बेंजीन बनाओ, और मिथाइल थे भाई आपको तो 3 मिथाइल आपके, आप बेंजीन बनाओगे तो अल्टरनेट पे 3 मिथाइल बन के आके जुड़ जाएगी। इसको मेसिटाइलिन बोलते हैं, ये भी याद रख लेना। यहाँ पे एक ही मिथाइल है, समझ पा रहे हो, यहाँ पे एक ही मिथाइल गिवन है, तो आपके पास एक ही मिथाइल गिवन है तो उसको हम क्या बना लेंगे भाई, टॉल्यून टाइप बना लेंगे। जैसे नहीं 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 नहीं, देखो यहाँ पे तो ये ना हर पोजीशन पे आपके पास मिथाइल आ जाएगा। अरे भाई बना के आप देख लेना, हर पोजीशन पे आ जाएगा, है ना। इस वाले में आपके पास एक मिथाइल है तो 3 एल्काइन आएंगे, मतलब 3 एल्काइन, ऐसे सोचो, ऐसे ऐसे ऐसे, एक ऐसे आ जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, और एक ऐसे आ जाएगा, एक ऐसे ऐसे ऐसे। ये आपको ध्यान नहीं देना, मैं कहूँगा याद रखो, ठीक है। तो ये एक बार ऐसे टूटा, ऐसे जुड़ा, ऐसे जुड़ा, तो ये बनेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये बनेगा, इसको बोलते हैं मेसिटाइलिन। तो ये आप याद रख लेना, एनसीईआरटी में गिवन है, मैंने बता दिया आपको। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो अब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर पढ़ेंगे तो सिंपली मैं डायरेक्ट टू दी पॉइंट चीज़ें बताऊंगा। अगर आपको बेंजीन रिंग पे कभी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दिख जाए तो हमेशा अगर इलेक्ट्रोफाइल है तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे जोड़ेगा, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे जोड़ देगा। मतलब आपके पास बेंजीन इसके रिस्पेक्ट में ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा, और आपके पास कहाँ पे जुड़ जाएगा, और आपके पास जुड़ेगा, इन जनरल बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। और मेजर बनाना होगा, बल्कि ग्रुप है तो हमेशा पैरा वाला बनाना। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वहाँ पे आपके पास हमेशा कौन सा प्रोडक्ट, ये आपके पास ऑर्थो प्रोडक्ट हुआ, ये पैरा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो आप हमेशा कौन सा प्रोडक्ट बना दोगे, इलेक्ट्रॉन, ये हमेशा मेटा पे आपके इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ जाएगा। और अगर आपको कभी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग दोनों ग्रुप की भी हो तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के अकॉर्डिंग काम करना, वो डोमिनेटिंग हो जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ये आपके लिए कुछ एग्जांपल है, आप इसको खुद से करना। जैसे यहाँ पे Cl2 है, आयरन की रिएक्शन कराओगे तो यहाँ से जो इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा क्या, Cl+ निकलेगा। अब बेंजीन पे कोई ग्रुप नहीं लगा है तो कहीं भी जोड़ दो इलेक्ट्रोफाइल को, तो यहाँ पे Cl जोड़ लो। अब यहाँ नाइट्रेशन कराओगे तो आपके पास NO2 निकलता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, NO2 जोड़ दो। ये क्वेश्चन है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है। यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रोफाइल क्या निकलेगा, मैं हिंट बता देता हूँ। ये आपके पास लोन पेयर है, यहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ बाहर निकलेगा तोड़ के, और ये आपके पास इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। तो ये आप खुद से बना के बताना। रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर आपसे पूछता है तो हमारे पास रेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। तो यहाँ पे देखो आपके पास ये कैसा ग्रुप है, ये प्लस यहाँ में इफेक्ट लगाएगा और -I भी लगाता है, लेकिन हैलोजन के केस में -I डोमिनेट करता है। और यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं लगा तो ये तो रेट को घटा देगा, ये तो रेट को डिक्रीज कर देगा, तो ये वाला रेट ज़्यादा होगा। अब ये वाला रेट आप करके बता दो कहाँ पे रेट ज़्यादा होगा, ठीक है। अभी कुछ रिएक्शन है, गटरमैन कोच रिएक्शन है, जिसमें हमारे पास क्या बन जाता है, बेंजिल डिहाइड बन जाता है सिंपली, ठीक है। इसको फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसमें क्या बन जाता है, आपके पास इसका लोन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल में अटैक करता है, यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रोफाइल ये बन जाता है, और फिर आप बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रोफाइल को कहीं पर जोड़ दो। कोई ग्रुप नहीं लगा है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगा होता है तो ऑर्थो पैर आप जोड़ते हैं। ये फ्रीडल, यहाँ पे रीअरेंजमेंट होता है, यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन होता है, एसाइलेशन होता है, इसमें नो रीअरेंजमेंट होता है, नो रीअरेंजमेंट, याद रख लेना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपके पास बस इसे हटाना है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जोड़ना है और आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OR,
ठीक है। तो ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है। तो मैक्सिमम चीज़ें हमने आपको देने की कोशिश की है, ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और एक काम करते हैं, जो लोग नए जुड़े हैं वो आप 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो मैंने कराया आप उसे कर देख रहे हैं आप 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैंने करा दिया है, आप इसको चाहे तो कर लेना, सारे इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको देता था यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट पे, फिर सोल्यूशन वीडियो सोल्यूशन बताता था, पर आप अभी वीडियो सोल्यूशन देखो केवल। और ये गेस पेपर मैंने कराए हैं नीट, है ना, 10 गेस पेपर कराए हैं, लगभग आज 7वां जाएगा। तो ये यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट पे मैं देता हूँ लिंक पेपर, आप इसको सॉल्व किया करो, फिर मैं आपको खुद से सॉल्यूशन बताता हूँ, डिटेल सॉल्यूशन, ठीक है, वीडियो सॉल्यूशन। और अब जो अपना लास्ट स्टेप आने वाला है, टॉप 50 ऑर्गेनिक, ये दिख रहा है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल और बेहतरीन क्वेश्चन मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, आपको ये देने वाला हूँ, ठीक है ना। चलो मैं थोड़ा सा आपको दिखा भी देता हूँ क्वेश्चन। तो ये टॉप 50 वाले आने वाले हैं, मैं आप चीटिंग नहीं करना, ये पेपर आपको मिलेंगे, बहुत सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन है। बाकी थैंक यू, और आप हमसे अपडेट होने के लिए जुड़ सकते हैं, है ना, लेटेस्ट अपडेट व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सब लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सब कुछ 25 वीडियो के और ये सब, ठीक है, आप ज्वाइन हो जाना। ओके दोस्तों, थैंक यू।